अब हम 18वें नक्षत्र की बात करेंगे जिसका नाम है ज्येष्ठा। सर, ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में बताइए। देखिए, ज्येष्ठ का मतलब होता है एल्डर वन और चीफ वन, सबसे ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ा। तो ऐसा कोई मूवी जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ, करेक्ट, यस। यहाँ पे एल्डर या ऐसे बड़े की बात की गई है इस तरीके का। यहाँ इसके जो देवता है वो इंद्र भगवान है, इंद्र देवता। इंद्र देवता का जो मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो ऐसा है कि कुछ वैसे सोमरस पी के जो है आनंद विभोर होते हैं और दूसरों की पत्नी में उनकी खास दिलचस्पी होती है इंद्र देवता की। तो ऐसी कोई मूवी जहाँ पे टॉक्स अबाउट पार्टी करने, ओके, है ना, रिंग्स की नदियां बह रही है, ऐसी कोई मूवी जैसे अमिताभ बच्चन की एक शराबी मूवी है, या ऐसी कोई मूवी जहाँ पे मेन कैरेक्टर दूसरे की बीवी में दिलचस्पी ले रहा है, दूसरे की औरत में दिलचस्पी ले रहा है, जैसे लेडीज वर्सेस रिकी पहले मूवी। जी जी जी। यहाँ रुस्तम एक मूवी है अक्षय कुमार की, इस तरह की मूवी हो सकती है। तो जहाँ पे इस तरह का प्लॉट चलता है कि इंटरेस्टेड इन अदर्स वाइफ, ओके, जी जी जी, उसमें जो है ये आ जाता है, ज्येष्ठा नक्षत्र से करस्पॉन्ड होने वाली थीम है। अब हम बात करेंगे 19वें नक्षत्र की जिसका नाम है मूला। सर बताइए मूला नक्षत्र के बारे में। देखिए, मूला नक्षत्र, इसका जो थीम है दैट इज डिस्ट्रक्शन थीम, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, और इसका जो एनिमल है दैट इज अ डॉग। तो ऐसी दो थीम्स किसी भी मूवी में चले, जैसे अक्षय कुमार की एक मूवी थी एंटरटेनमेंट, तो डॉग जो था एंटरटेनमेंट, ऐसी मूवी। या और कोई मूवी आपको ध्यान आ रही है जिसमें डॉग? जी जी, पुरानी एक मूवी है तेरी मेहरबानी है जिसमें मेन कैरेक्टर होता है वो डॉग ही होता है, जो सारे एज ए हीरो उसको बताया है। राइट। और सॉन्ग्स में हु लेट द डॉग्स आउट, ये सॉन्ग आप नहीं सुन सकते अगर आपका मुख्य ग्रह मूला नक्षत्र में हो, या डिस्ट्रक्शन की कोई थीम पे आप काम कर सकते हैं अगर आपका मूला नक्षत्र डिस्ट्रॉय समथिंग। अब हम यहाँ बात करेंगे ट्विन नक्षत्र के बारे में जो है पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो सर बताइए पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। देखिए, पूर्वा का मतलब होता है अर्ली, आषाढ़ का मतलब होता है विक्ट्री, उत्तरा का मतलब होता है लेट, आषाढ़ का मतलब होता है विक्ट्री। तो दोनों ट्विन नक्षत्र है, एक अर्ली सक्सेस अर्ली विक्ट्री है, दूसरा लेट सक्सेस लेट विक्ट्री है, बट विक्ट्री थीम सक्सेस से जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कि आमिर खान जो एक्टर हैं उनके मुख्य ग्रह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, और बाय डिफॉल्ट उनको ऐसी मूवीज मिली है जैसे जो जीता वो सिकंदर, लगान, है ना, अनेकों ऐसी मूवीज, मंगल पांडे, ऐसी मूवी जो विक्ट्री की बात करती है। जी जी। तो आमिर खान की मूवी जैसे जो जीता वो सिकंदर जी, ऐसी मूवी, या लगान आप देख सकते हैं, या उनके ही सॉन्ग्स, कोई हमसे ना टकराए चले चलो, बिल्कुल या वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जिसे जीतना आता है, इस तरीके के आप सॉन्ग्स। इकबाल मूवी, इकबाल वाज अ यंग बॉय हु यू नो अबाउट यू एंटर्ड इनटू क्रिकेट, ये मूवी आप देख सकते हैं। इफ अ मेजर प्लैनेट्स हैव मून फॉल्स अंडर पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। अब हम बात करेंगे 22वें नक्षत्र की जिसका नाम है श्रवण। तो सर श्रवण नक्षत्र के बारे में आप बताइए। देखिए, श्रवण नक्षत्र में ऐसी कथा चलती है कि महाबली राजा एक यज्ञ कराता है, असुर राजा है, और विष्णु वामन अवतार, एक भटुक ब्राह्मण का अवतार धरकर उसके पास 3 पग जमीन मांगने आते हैं और बाद में जो विराट स्वरूप धारण कर देते हैं। तो एक छोटी चीज और एक बड़ी चीज पैरेलल दोनों में, इस तरीके की थीम चलती है। तो दूल्हे राजा एक मूवी है जहाँ पे कादर खान एक बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट होटल चलाता है, सामने गोविंदा का एक ढाबा है, इस तरह की मूवी। या ग्लोबल थीम, दुनिया में ट्रैवल करना, इस तरीके का ये है, चिन्ह है, सिंबल है। तो कोई ऐसी मूवी जहाँ पे से ट्रैवलिंग, कोई ध्यान आ रही है आपको मूवी ऐसी जहाँ पे ट्रैवलिंग या मूविंग का ऐसे दिखाया हो? एक और मूवी है तुलसीदास जूनियर, जहाँ पे एक छोटा बच्चा पूल टेबल सीखता है और बड़े बड़े धुरंधरों को हरा देता है उस पूल टेबल के गेम में। एक तुलसीदास जूनियर मूवी भी श्रवण नक्षत्र से मैच खाती है। और अगर सॉन्ग्स की बात करें तो एक पिटबुल का सॉन्ग चलता है इंटरनेशनल लव, इस तरह की। यहाँ कहा भी सुनना, सुनो जी, मेरी आवाज सुनो, सुन जरा, इस तरीके के सॉन्ग होते हैं। तो आप उस श्रवण नक्षत्र के थीम से बड़ा ही अच्छा जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 23वें नक्षत्र की धनिष्ठा नक्षत्र।
सर बताइए धनिष्ठा। देखिए धनिष्ठा की अगर संधि की जाए तो धन इष्ट, धन का देवता, जी। पैसे से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कोई भी मूवी जिसमें पैसे की बात की गई, ओके। दे धना धन धन, जी। इसमें भी धन की लॉटरी अगर की बात की गई है, या मनी है तो हनी है, इस तरह की मूवी है, या जो जहाँ पे कहीं बैंक रॉबरी की बात, हेरा फेरी, इस तरह की मूवी, बैंक रॉबरी की आंखें, इस तरह की मूवी है, कहीं भी बैंक पैसे की बातें हो रही हो उसमें जो है स्लम डॉग मिलियनर की बात कर सकते हैं, उसमें पैसे की थीम, पैसे पे आपको धन पे कई मूवीज मिल जाएंगी, है ना। जी सर। तो माला माल वीकली, करेक्ट। इस तरह की मूवीज। सॉन्ग्स की अगर बात करें तो तू पैसा पैसा करती है, वो सॉन्ग उसमें आ जाता है। यहाँ ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया द होल थिंग इज दैट किस भैया सबसे बड़ा रुपया, ये सॉन्ग जो है धनिष्ठा नक्षत्र के साथ सिंग का। अब हम बात करेंगे 24वें नक्षत्र की, जिसका नाम है सतभिषक। सो सर बताइए सतभिषक नक्षत्र के बारे में। देखिए सतभिषक नक्षत्र की बात करें तो इट इज 100 स्टार्स। सत यानी 100, विशाख यानी स्टार्स और हीलर्स और फ्लावर्स, इस 100 के आंकड़े से जुड़ा हुआ है। तो एक आपने मूवी का जिक्र किया ऑन ऑफ स्क्रीन 100 डेज, करेक्ट, वो उससे मूवी से जुड़ी हुई है। यहाँ कुछ समुद्र से, जैसे टाइटैनिक जो है, करेक्ट, वो उससे जुड़ी हुई है। लाइफ ऑफ द पाई उससे जुड़ी हुई है। सॉन्ग्स की हम बात करें तो उसके देवता है वरुण देवता। ओके, तो एक हमारे जो सिंधी कम्युनिटी के इष्ट देवता है झूलेलाल। करेक्ट। एक सॉन्ग चलता है लाल मेरी पत रखियो भला झूलेलाल, तो वो सॉन्ग आप सुन सकते हैं। यहाँ 7 समंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गए, इस तरीके का सॉन्ग सुन सकते हैं। यहाँ कुछ भी जो है समुद्र से रिलेटेड, 100 के आंकड़े से रिलेटेड, वरुण देवता एंड झूलेलाल से रिलेटेड, आप उस तरीके के सॉन्ग जो है सुन सकते हैं अगर आपके मुख्य ग्रह है सतभिषक नक्षत्र में। अब हम बात करेंगे 25वें नक्षत्र की, जिसका नाम है पूर्वा भाद्रपदा। तो सर बताइए पूर्वा भाद्रपदा के नक्षत्र के बारे में। देखिए पूर्व भाद्रपदा, इसका जो देवता है दैट इज एक पादसन शिवा। शिवा स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़ा हुआ शिवा। तो एक दिखाता है कि एक पैर किसी का टूटा हो या एक पैर का कमी हो। तो एक वेलकम मूवी में एक बड़ा ही आइकॉनिक सीन है जहाँ पे नाना पाटेकर का एक चेला दिखाया है कि वो एक पैर से लग रहा है। तो वेलकम मूवी देख सकते हैं अगर आपका पूर्व भाद्रपदा का। इसके अलावा हम बात करें इसका जो एनिमल है पूर्व भाद्रपदा का, दैट इज अ लायन। जी तो सिंघम मूवी जी, शेर के थीम पे चलती है, लायन थीम पे चलती है, तो सिंघम मूवी आप देख सकते हैं। और इसलिए इसमें एक और थीम आती है लोन से जुड़ी हुई थी। ओके। तो कोई ऐसी मूवी जहाँ पे मेन कैरेक्टर लोन ले रहा है या लोन पास करवा रहा है या लोन के पीछे बैंकों की चक्कर काट रहा है, इस तरीके की मूवी आप देख सकते हैं यदि आपके मुख्य ग्रह है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। अब हम बात करेंगे 26वें नक्षत्र की, जिसका नाम है उत्तरा भाद्रपदा। तो सर उत्तरा भाद्रपदा के बारे में बताइए। देखिए उत्तर भाद्रपदा का जो सिंबल है दैट इज ट्विन स्नेक। तो ट्विन से जुड़ा हुआ है, ट्विन स्नेक ड्रैगन, तो ड्रैगन से भी जुड़ा हुआ है। तो उसमें मूवी हॉलीवुड में कई बनी है, जैसे ड्रैगन हार्ट मूवी बनी है, या पैटीज ड्रैगन एक डिज्नी का ये है प्रोजेक्ट है, वो ऐसी मूवीज देख सकते हैं। या कोई जुड़वा थी, जैसे जुड़वा मूवी सलमान खान की या वरुण धवन की जुड़वा मूवी या हम शक्ल, इस तरह की मूवीज आप देख सकते हैं। जी। और सॉन्ग्स की बात करें तो सॉन्ग्स में भी इस तरह जहाँ जुड़वा ट्विंस इस तरह की बातें हो रही हो, मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, हेलो ब्रदर, इस तरह की मूवी, इस तरह के सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं अगर आपका मुख्य ग्रह उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। अब हम बात करेंगे 27वें नक्षत्र की, जिसका नाम है रेवती। तो सर रेवती के बारे में बताइए कुछ। देखिए रेवती नक्षत्र बड़ा ही इंटरेस्टिंग नक्षत्र है। इसका जो देवता है उनका नाम है पूषाण। और पूषाण कौन थे? आपने गरुड़ पुराण पढ़ा है? गरुड़ पुराण के बारे में सुना है? जी। ऐसा कहा जाता है मृत्यु के बाद जो है जीव को एक नाव में ले जाया जाता है जी। और जिस नदी से वो गुजरता है उसको वैतरणी नदी कहा जाता है। और उस वैतरणी नदी में जो नाव चलती है उसके जो नाव चालक हैं वो पूषाण है। जी। तो कुछ बोर्ड के थीम से, जैसे टाइटैनिक, जी जी जी, टाइटैनिक मूवी इससे जा जाती है, या कोई भी जैसे बोट से जुड़ी हुई मूवी, वैसे बोट में कुछ है हो रहा है इस तरह की जी मूवी। या इसका जो एनिमल है दैट इज एलिफेंट, तो हाथी मेरे साथी मूवी या सॉन्ग सुन सकते हैं।
और कुषाण को बताया गया है कि जो बुजुर्ग वृद्ध जो मृत्यु के कगार पर होते हैं, ओल्ड एज लोगों से जुड़ा हुआ है। तो लगे रहो मुन्ना भाई में एक थीम चलती है जहाँ पे विद्या बालन टेक्स केयर ऑफ ओल्डर पीपल इन एन ओल्ड एज होम। तो लगे रहो मुन्ना भाई उससे जुड़ी हुई है। इस तरह की मूवी। और सॉन्ग्स की बात करें तो प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में, इस तरह के सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं अगर आपका मुख्य ग्रह रेवती नक्षत्र में हो। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। आत्मदर्शन भी आप ले सकते हैं। मात्र 1100 रुपये में आपको आपके लकी कलर, लकी प्लेस, स्टोन, लकी मंदिर, हर चीज़ आपको डिटेल के साथ 108 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। इसमें आपके भूत, भविष्य और वर्तमान में जो भी आपकी चीज़ें हैं आपको सब एक साथ आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।